सूत्रों के मुताबिक 22 जून को भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत अच्छे माहौल में पूरी हुई। पूर्वी लद्दाख में दोनों देश अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाने के लिए तैयार हो गए हैं। सूत्रों से ये बड़ी खबर। सोमवार को भारत और चीन के बीच मोल्डो में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की दूसरी बैठक करीब 11 घंटे तक चली। बैठक में भारतीय अफसरों ने गलवान में हुई हिंसक झड़प पर नाराजगी जताते हुए उसे चीन की सुनियोजित साजिश और क्रूर हरकत का हिस्सा बताया था। गलवान में सेना के शौर्य वाले बदले के बाद आज पहली बार सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे लेह पहुंचेंगे। सेना प्रमुख दिल्ली से रवाना हो गए हैं। सुरक्षा और बातचीत की जानकारी लेंगे। चीन से आगे की बातचीत पर भी फैसला होगा। भारत चीन सीमा पर तनाव को देखते हुए भारतीय सेना ने लद्दाख में तोपों की तैनाती बढ़ा दी है। लद्दाख में भारतीय सेना के तोपों को बड़ी संख्या में एलएसी की तरफ जाते हुए देखा गया। सूत्रों के मुताबिक चीन ने पश्चिमी थिएटर कमान के कमांडर जनरल झाओ झोंगकी को मिशन लद्दाख पर लगाया है। सूत्रों के मुताबिक जनरल झाओ 2017 में डोकलाम में पीछे हटने की खींच लद्दाख के जरिए उतारना चाहता है। गलवान की साजिश के पीछे झाओ झोंगकी का ही दिमाग बताया जा रहा है। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। राजनाथ सिंह रूस के 75वीं विजय दिवस परेड में शामिल होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत रूस की जीत के जश्न में विजय दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना का 75 सदस्यीय दल भी इसमें शामिल होगा। रूस में विजय दिवस परेड में भारत के 75 जवान भी शामिल होंगे। मॉस्को में भारत के जवानों ने परेड की रिहर्सल में हिस्सा लिया। भारतीय सेना के तीनों अंगों के जवान परेड में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने भारत चीन सीमा पर सड़क निर्माण पूरा करने को लेकर विस्तृत योजना तैयार की है। गृह मंत्रालय में भारत चीन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर बड़ी बैठक हुई। बैठक में 32 सड़कों का काम जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इन सड़कों के निर्माण कार्य को सारी एजेंसियों के सहयोग से और ज्यादा गति दी जाएगी। चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मोदी सरकार पर आरोप। सोनिया गांधी ने कहा, चीन के मुद्दे पर सरकार ने बदइंतजामी दिखाई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोरोना संकट पर कहा, सरकार ने पूरी ताकत से काम नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि गरीबों को मुफ्त अनाज देने की मियाद अगले 3 महीने के लिए बढ़ाई जाए। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में जोर दिया कि उन गरीब परिवारों को अस्थायी राशन कार्ड मुहैया कराया जाए जो पीडीएस योजना से बाहर हैं। महाराष्ट्र सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के करीब 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। चीन की कंपनियों से ये करार 15 जून को किए गए थे, लेकिन एलएसी पर जवानों की शहादत के बाद इन डील पर फिलहाल रोक लगा दी गई। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अगले आदेश का इंतजार कर रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में चीनी दूतावास के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए थे जिसमें चीन को युद्ध के लिए उकसाने का जिम्मेदार बताया गया था। लोगों ने लिखा कि चीन युद्ध बंद करे और शांति को बढ़ावा दे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। पुलवामा के बांदजू इलाके में 2 आतंकी मारे गए। सीआरपीएफ जवान शहीद। कुपवाड़ा में भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का खुलासा किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। आतंकी ठिकाने से AK-47 और 6 ग्रेनेड बरामद किए गए। भोपाल में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत खराब हो गई है। प्रज्ञा ठाकुर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची थी। सीएम शिवराज भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। कुछ देर बेसुध रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को सुरक्षा कर्मियों और कार्यकर्ताओं ने संभाला। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा बनाने का पतंजलि ने किया दावा। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कोरोलिन टैबलेट लॉन्च की। स्वामी रामदेव ने कहा, ट्रायल में 7 दिन में 100% मरीज ठीक हुए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच देश के लिए राहत की खबर। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर लगातार बढ़ रही है। अब ये दर बढ़कर 56.37% हो गई है। देश में कुल 4,40,215 कोरोना संक्रमित हैं, जिनमें से 2,48,190 मरीज ठीक हो चुके हैं।
देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 14,933 नए मामले सामने आए और 312 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक 14,011 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,78,014 लोग अब भी संक्रमित हैं। यूपी के कानपुर के एक बालिका शेल्टर होम में 57 लड़कियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा। इनमें से 5 लड़कियां गर्भवती पाई गई हैं और एक HIV पॉजिटिव भी है। जांच में पता चला कि कोरोना केस मिलने के बाद भी शेल्टर होम को सील नहीं किया गया। ये शेल्टर होम यूपी सरकार चलाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद आज ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा शुरू हो गई। भगवान जगन्नाथ भाई और बहन के साथ मौसी के घर रवाना हुए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.